नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिअंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, ऐसे कौन से निर्णय आपको लेने हैं। उसी प्रकार आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है वो वृषभ राशि की कुंडली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। तो रवि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रवि ग्रह है, ये रवि ग्रह आपके राशि का चतुर्थेश है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि पैसे के मामला में पैसे तो आपको आ रहे थे, या फिर आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको किसी ना किसी प्रकार की मदद मिल रही थी, चाहे सलाह के मामले में हो या चाहे मदद के मामले में। अब ये जो बात है धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। और उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो नहीं बन पाएगी। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, घर का जो माहौल है वो भी ठीक ठाक नहीं रहेगा। तो इसी वजह से उसका जो स्ट्रेस है वह थोड़ा बहुत बना रहेगा। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के लोन्स आप बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा इस महीने में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर व्यय भाव में काफ़ी ज़्यादा ग्रह देखे जा सकते हैं, और व्यय का मतलब होता है खर्चा। तो ये जो बात है, अब ये जो खर्चा है, जो जो बातें थोड़ी स्ट्रेस वाली हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, उसके बारे में ही चर्चा हम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि घर का जो स्वास्थ्य है या फिर फैमिली हैप्पीनेस है, उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, उसमें थोड़ी सी कटौती आ सकती है। तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खास करके विवाह सुख के मामले में जो मंगल है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है और वेश भी है, जो कि अभी आपके द्वितीय भाव में मिथुन राशि में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो मिथुन राशि है वो जो मंगल की शत्रु राशि मानी जाती है, इस वजह से थोड़ा आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं। देखिए, ये जो मंगल जैसे कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं तो खर्चे ज़्यादा करवाएगा, और स्ट्रेस, इसी के वजह से स्ट्रेस टेंशन आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो आपको ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि आपके खर्चे भी हो जाएंगे और जो रिलेशनशिप के मामले हैं उसमें भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध के बारे में अगर देखा जाए तो जो बुध है वो आपके राशि का द्वितीयेश भी है, धनेश भी है और पंचमेश भी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है आपके राशि के लिए। लेकिन ये जो बुध है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो द्वितीय भाव है, पंचम भाव है, वो भी आपके राशि के लिए, हर किसी राशि के लिए धनेश और जो पंचमेश है वो सबसे महत्वपूर्ण भाव पैसे के मामला में माने जाते हैं। लेकिन ये जो बुध है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा मंगल के बारे में कि जो पैसे के मामलात में जो प्रॉब्लम है वो आपको इस महीने में ज़्यादा आ सकता है। पैसे की किल्लत ज़्यादा आपको दिखाई दे सकती है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा आ सकता है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं होगी, तो स्ट्रेस थोड़ा बना रहेगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह दिनांक 21 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है आपके व्यय भाव में। तो पैसे के मामला में रहेंगे, रिलेशनशिप के में भी प्रॉब्लम रहेंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो मंगल, जैसे हमने चर्चा की, मंगल आपके द्वितीय भाव में बुध के राशि में है, और जो बुध है वो आपके व्यय भाव में मंगल की राशि में है। तो मंगल और बुध, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे कि मंगल और बुध जो ग्रह है वो परस्पर शत्रु ग्रह है और अपने राशि में मतलब अन्योन्य योग में है, द्वितीय और व्यय भाव में। तो ये मान के चलिए कि इस महीने में आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसे कहाँ से कैसे खर्च करें, किस तरह से खर्च करें। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी स्टडी है, काफ़ी सोच विचार करने के लिए काफ़ी इनडेप्थ और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। लेकिन फिर भी अब ग्रहों का इस प्रकार से जो बातें हैं, जो जमावड़ा है, जैसे आप देख सकते हो, तो इसी के चलते आपको थोड़ा सा सोच समझ कर जो डिसीजन है वो लेने होंगे। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं सामने आ सकती है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंटली इस महीने में आगे बढ़ना होगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 23 तारीख के बाद ये भी आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो जैसे कि इस पिछले करीबन 7-8 महीने में आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में हालांकि छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पर नहीं थे। इस महीने तक मतलब ये जो गुरु है वो गुरु आपके लाभ भाव 23 तारीख के बाद वो आपके व्यय भाव में आएगा, लेकिन व्यय भाव में आने के तुरंत इसके जो बैड इफेक्ट या फिर अशुभ परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब पूरा जो अप्रैल का महीना है उसमें आपके गुरु को, आपके लिए गुरु के शुभ परिणाम ही मिलेंगे। जैसे आपके जो मित्र परिवार उनसे अच्छी मदद मिल सकती है, उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ जो कि पेंडिंग है वो भी मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन गुरु का जो भ्रमण है जो कि आपके व्यय भाव में होगा, तो जिसे हम व्यस्त गुरु कहते हैं या फिर 12वां गुरु भी कहते हैं, तो इसके जो परिणाम है वो आपको मई के फर्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि वो किस प्रकार के होंगे, वो सही होंगे, गलत होंगे, शुभ होंगे, अशुभ होंगे, उसके बारे में चर्चा या फिर उसके बारे में स्वतंत्र रूप से हम वीडियो हर एक राशि के लिए अपलोड करेंगे। उसमें काफी डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि इस महीने में इसके जो प्रभाव है वो इतने ज्यादा देखे नहीं जाएंगे। तो इसके लिए गुरु का यद्यपि 23 तारीख को आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन इसके जो अशुभ परिणाम है वो आपको इस महीने में मतलब अप्रैल महीने में मिलते हुए नजर नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 7 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर शुक्र का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि ये आप ही के राशि का स्वामी है। तो पिछले करीबन 18-20 दिनों में भी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो छोटी मोटी समस्या या फिर स्ट्रेस खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा आ रहा था। तो 7-8 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगी और स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो शुक्र का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह जो है शनि। तो शनि जो है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन जनवरी के 18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर। अब जो सभी हमने ग्रह क्या है कि या फिर आपके व्यय भाव में बहुत सारे ग्रह है, उसके बहुत नेगेटिव परिणाम है, लेकिन एक अकेला ग्रह जो कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह है, वो जो सभी नेगेटिव बातें हैं उसको पूरी तरह से उलटफेर कर देगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। वो है शनि, जो कि स्वयं के राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई दफा जो सभी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई दफा उसका जो उत्तर होता है वो लाभ में होता है, धन में होता है, या फिर आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर देखिए जो शनि दशम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके पैसे के मामले में जो भी किल्लत है, जो भी प्रॉब्लम है, शनि की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें और भी आप आगे बढ़ोगे। हालांकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और आपकी जो राशि है मेहनत में कभी पीछे नहीं पड़ आती। तो यही बात है, जो शनि है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो 2 ग्रह है वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवर करने जा रहा है। आपके राशि का स्वामी शुक्र, जो कि 7 तारीख के बाद आप ही के राशि में आ जाएगा, और जो दूसरा ग्रह है वो है शनि, जो कि राजयोग कारक है और आपके राशि के आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो 2 ग्रह है इसकी वजह से जो स्ट्रेस टेंशन जो कि बहुत एक्सट्रीम होने जा रहा था, हम चर्चा भी की बाकी जो ग्रह है उसके बारे में, तो वो इतना ज्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगा, जो कोई बहुत ही अच्छी बात होगी। तो स्ट्रेस टेंशन ज्यादा नहीं लेना, लेकिन थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। तो यही बात है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में कि ग्रह योगन के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले दिनांक 6 तारीख को बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। जो बुध है जो आपका द्वितीय है, धनेश है, और पंचम है जो राहु की युति में जाएगा आपके व्यय भाव में। तो 6 तारीख को ये युति है, तो करीबन 4, 5, 6, 7 इन 3-4 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना, चाहे वो खर्चे हो या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर किसी स्कीम में आप करते हो, किसी चाहत की वजह से आप रिस्क लेते हो तो फंस जाओगे, क्योंकि जो राहु है वो बुद्धि भ्रमित करता है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आप फंस सकते हो, चीट हो सकता है या फिर मिसकंसेप्शन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपकी संतान कोई है तो संतान के बारे में भी ऐसी कोई बातें नजर आएगी जो कि आपको विचलित कर सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी दिनों की बात होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब ये जो युति है
बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके 11 तारीख को युति है, तो इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 10, 11, 12, 13 तारीख तक देखा जाएगा और शुभ प्रभाव होगा। अब ये जो शुभ प्रभाव है वो किस मामले में होगा? हाँ, जो भी आपके मन में इच्छा है, जो जिसके पीछे आप पड़े हुए हो, जो कि बात नहीं हो रही, तो इन दिनों में वो होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार ऐसी बात जो कि आपके मन में ही संदेह है कि अब मैं करूं या ना करूं, इसके बारे में रिस्क ले लूं या ना लूं, तो इन दिनों में आप रिस्क ले सकते हो और वो पॉजिटिव होते हुए भी नजर आएंगे। खास करके पैसे के मामलात में कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको इन दिनों में मिल सकते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नई वास्तु लेना चाहते हो, नया खुद का घर लेना चाहते हो, तो इन दिनों में कुछ अच्छे आपके सामने अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी भी होंगे। तो रवि गुरु की ये जो युति आपके लाभ भाव में होने जा रही है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। जो व्यक्ति, मतलब जो वृषभ राशि के व्यक्ति विवाह सुख विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को रवि और राहु की युति होने जा रही है। अब देखिए, रवि राहु की युति या फिर इस महीने में ग्रहण भी है, जो कि 21 तारीख को होने 20 तारीख को होने जा रहा है, वो आपके व्यय भाव में है। तो ये जो रवि राहु की युति है, रवि हालांकि आपको पता होगा कि आपका चतुर्दश है, वो इसकी जो युति है वो आपके व्यय भाव में हो रही है दिनांक 25 तारीख को। तो करीबन 23, 24, 25 या फिर 26, इन 3-4 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके लोन्स वगैरह जो हम कहते हैं, इस प्रकार की बातें नहीं करना, क्योंकि जिस अंदाज से आप लोन लोगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। आगे जाके इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है, या फिर ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई वारदात हो सकती है जो कि आपको हिला कर रख दे। तो ध्यान रखिए। खास करके यहाँ पर होता क्या है कि जो राहु है वो बुद्धि को भ्रमित करता है। ऐसे कई ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं कि निर्णय कहाँ से लिया जाए, और जिस निर्णय पर आप पूरी तरह से फर्म रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, आगे जाके वही निर्णय आपके लिए विरोध में जा सकता है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है या इस ग्रहों का, उसके बाद अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, या फिर ज्यादा कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना, अमल करना आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है। हालांकि 6 तारीख को हनुमान जयंती भी है। उसी प्रकार अमावस है वो 20 तारीख को है, और अमावस को ही ग्रहण भी है। हालांकि ये जो ग्रहण है भारत में देखा नहीं जाएगा, लेकिन ग्रहण के जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि व्यय भाव का जो ग्रहण होता है वो स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज़्यादा देता है। 20 तारीख को है, तो 19, 20, 21 तारीख को थोड़ा सा खुद पर संयम रखिए। हालांकि 6 तारीख को जो पूर्णिमा है उसमें भी आप किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।